ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। आज हम शुरू करेंगे अब कोई मैसेज में नहीं लिख सकता, मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगा, इग्नोर कर रहा हूं मैं लोगों को। अभी मेरे को मैसेज मत करो। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाउ लेट मी फोकस। जब खाने की बात हो रही थी तब खाने की बात करो, अभी खाने की बात नहीं है। अब मैं कभी नहीं पूछूंगा खाने के बारे में, छोड़ो। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, भाई ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, बट कौन से कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी हम बात कर रहे हैं बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। बेटा प्लीज फोकस करना, मैं हौले हौले जाऊंगा, बहुत अच्छे से आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना। और ये लेक्चर जो है रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, तो आप लोग आराम से इसको बाद में देख भी सकते हो। 2 बार देखो, मैं तो बोल रहा हूँ, अभी भी करो, बाद में एक बार फिर से सुनो, है ना। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, बट उसके अंदर ऑक्सीजन भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उसमें सबसे पहले हम अभी शुरू करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, और हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव जो हैं वो है दोस्तों 2 टाइप के। सबसे पहला है, उसको हम बोलेंगे एलिफेटिक, यस एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, और दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। चलो, दोनों में फर्क ये है कि भाई हाइड्रोक्सी का मतलब आपको पता है OH, यहाँ पे एलिफेटिक का मतलब OH के साथ जो कार्बन कनेक्टेड है, ठीक है, उसका दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और अगर OH के साथ जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है अगर, तो ये कंपाउंड जो होंगे वो होंगे बेटा एल्कोहल, इसको हम बोलेंगे एल्कोहल, ठीक है। चलो, अब अगर OH के साथ जो कार्बन है, ठीक है, वो एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड है या फिर वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग से है, तो फिर उसको पर्टिकुलर हम बोलेंगे फिनॉल। फिनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। फिनॉल जो है, ठीक है, उसका दूसरा नाम यहाँ पे लिख देते हैं कार्बोलिक एसिड। चलो दोस्तों, ये अल्कोहल की बात हो गई, फिनॉल की बात हो गई। अब एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव मतलब अल्कोहल की बात करते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, चलो सबसे पहले हम करेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो ठीक है, डन सर। डन। चलो, अकॉर्डिंग टू OH ग्रुप सबसे पहला है मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का मतलब ओनली एक ही OH ग्रुप यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होगा, तो ये मोनोहाइड्रिक हो गया। सेकेंड इज डाइहाइड्रिक, 2 OH ग्रुप होंगे, CH2OH CH2OH। इसका नाम क्या है दोस्तों? एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है ना। फिर है ट्राइहाइड्रिक, इसका नाम है दोस्तों ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल। चौथा, बहुत सारे होंगे तो उसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक। जैसे ग्लूकोज का एग्जांपल ले लेते हैं। ग्लूकोज में दोस्तों कितने अल्कोहल प्रेजेंट है टोटल? 6। 5। ये एल्डिहाइड है,
4 + 1 5 OH है। ठीक है, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट बना लो जल्दी इसका। हो गया? यस। ग्रेट, चलो classification according to nature of carbon. Classification according to nature of carbon. Classification according to nature of carbon. बड़ा सिंपल, प्राइमरी, प्राइमरी एल्कोहल, OH के साथ जो कार्बन कनेक्टेड है, अगर वो डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्टेड होगा तो ये हो गया प्राइमरी एल्कोहल। सेकेंडरी 2 डिग्री एल्कोहल, OH के साथ जो कार्बन कनेक्टेड है, अगर वो डायरेक्ट 2 अल्काइल ग्रुप के कांटेक्ट में हुआ, बड़ी सिंपल चीज है, सेकेंडरी। टर्शियरी एल्कोहल, OH के साथ जो कार्बन कनेक्टेड है वो 3 अल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड होगा, तो ये टर्शियरी एल्कोहल है। चलो, बड़ी सिंपल चीज है ना। अगर मैं आपको पूछूं इसका टाइप क्या है, इज इट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी? प्राइमरी। ये प्राइमरी है, बड़ी सिंपल चीज है ये। चलो, इसका टाइप क्या है दोस्तों? सेकंड, प्राइमरी। प्राइमरी। ये प्राइमरी है ना। यस OH सर। के साथ जो कार्बन है डायरेक्ट एक कार्बन से ही कनेक्टेड है, तो ये प्राइमरी है। यस सर। ग्रेट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो है उसकी प्रिपरेशन। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, चलो अब हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सबसे पहला, फ्रॉम अल्केन। ओके, अल्केन बड़ा सिंपल है। मीथेन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं, हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन में सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है एल्कोहल। ठीक है, जो बाद में ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनाता है, जो बाद में ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाता है, जो बाद में ऑक्सीडाइज होने के बाद CO2 बनाता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक H जो है वो रिप्लेस हो जाएगा बेटा OH से, तो ये हो गया मीथेन से मीथेनॉल। बट ऑलवेज याद रखो कि अल्केन के अंदर जो टर्शरी कार्बन होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन तो बहुत सारे हैं, बट टर्शरी कार्बन का जो H है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो वही रिप्लेस होगा और यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, है ना। तो ये है दोस्तों आइसोब्यूटेन
और ये है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। चलो ग्रेट, तो सबसे पहला प्रिपरेशन हो गया। सेकेंड प्रिपरेशन फ्रॉम आल्किन्स। आल्किन से हम बनाएंगे एल्कोहल को। सबसे पहला रिएक्शन बाय हाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन, जो हमने गुजरात बोर्ड में भी पढ़ा है, एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 11। प्रोपीन के अंदर मैं ऐड कर रहा हूं H+ NH2। मैं आपको कुछ यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, वो आप याद कर लेना कि जब आल्किन के अंदर एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करते हैं तो यहाँ पे हमें फॉलो करना है मार्कोनिको रूल, MK रूल विथ रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे जो स्टेबल होगा ना कार्बन, वहां पे OH अटैच होगा। नाउ इफ विल टॉक अबाउट दिस आल्कीन, इसके बारे में बात करें तो ये कार्बन जो है ना, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, वो सेकेंडरी है, तो वहां पे OH अटैच होगा और CH2 के पास H। तो ये बन गया प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल बन गया ये। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। डन। चलो इसमें क्या होगा बेटा प्रोडक्ट? सर ये बेंजीन के पास जो कार्बन है वहां पे OH आ जाएगा और ये डबल वेरी बॉन्ड गुड, निकल जाएगा। वेरी गुड। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे बेंजीन CH2, ये CH है ना, वहां पे प्लस चार्ज है ना, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये जो CH2 है ना, वहां पे H अटैक करेगा तो CH3 हो गया। अब ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन के साथ है वो खुद सिंगल बॉन्ड में, फिर आगे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये स्टेबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे H इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जिस पे है उस कार्बन पे, और प्लस चार्ज CH2 पे माइग्रेट होगा। तो यहाँ पे हो गया हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये बन गया CH+ CH2 CH3। अब वहां पे OH अटैच होगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट है बेंजीन CH OH CH2 CH3। चलो ठीक है, दूसरा रिएक्शन है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, चलो तो यहाँ पे ले रहा हूं प्रोपीन, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे BH3 ट्वाइस टेट्राहाइड्रोफुरान हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड बेस। चलो अब ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो इसके अंदर बेटा हमें याद रखना है एंटी मार्कोनिको रूल यूज होगा। एंटी मार्कोनिको में इतना याद रखो कि यहां से H, ठीक है, रिएक्ट करेगा, और यहां से H2O2 और OH माइनस से OH रिएक्ट करेगा। अब एंटी मार्कोनिको का मतलब OH जो है वो ये दोनों कार्बन में जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे अटैच होगा, तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा टर्मिनल एल्कोहल, दैट इज प्रोपेन-1-ऑल। चलो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
डन। डन सर। चलो नेक्स्ट, बाय ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में OMDM बोलते हैं, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो पहले लेते हैं प्रोपीन, इसमें ऐड करना है HgOAc ट्वाइस mercury diacetate in the presence of water and NaBH4। चलो यहां पे यूज करना है M के रूल, और यहां पे ऑलवेज रीअरेंजमेंट नहीं करना, विदाउट रीअरेंजमेंट। तो यहां पे जो OH है वो CH के पास अटैच होगा, तो CH3 CHOH CH3, यहां पे बनेगा प्रोपेन 2ol। ठीक है, प्रोपेन 2ol, मार्कोनी का रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी में नहीं देखना, याद रखना ये। चलो दो प्रिपरेशन हुए, पहला अल्केन से, दूसरा अल्किन, अल्किन में 3 थे। अब तीसरा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से CH3 CH2Cl, इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूं एक्वेस KOH, एक्वेस KOH से सब्स्टिट्यूशन होता है, KCl निकल गया, यहां पे आ गया OH, ये बन गया इथेनॉल। स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। चलो उसके बाद फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो ये जो रिएक्शन है इसका नाम है रिडक्शन। अभी हम कर रहे हैं रिडक्शन, तो कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड ये रहा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऐड करना है हमें क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हो सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स ये सब हो सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NH+, सोडियम बोरोहाइड्राइड NH+, सोडियम इथेनॉल के साथ मिक्स कर सकते हैं हम, निकल के प्रेजेंस में हम यहाँ पे हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे C और H ये बॉन्ड ब्रेक करके दोनों के पास एक एक H लिखना है, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, ये बन गया अल्कोहल। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बोनाइल ग्रुप में एल्डिहाइड जो है उसका रिडक्शन करते हैं, तो एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH। अब जैसे कि यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, NH+, सोडियम बोरोहाइड्राइड और H+, मैंने अभी आपको बताया क्या करना है आपको, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के पास एक एक H लिखना है आपको। तो RCH था और एक H आ गया, और O के पास H, तो ये बन गया प्राइमरी अल्कोहल। चलो उसके बाद कीटोन, कीटोन में भी वही सेम, सोडियम बोरोहाइड्राइड और H+,
तो यहाँ पे आप एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा RCHOH, ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे ये याद रखना जरूरी है कि NaBH4 जो है यहाँ से H माइनस अटैक कर रहा है, ठीक है, जो कहाँ पे अटैच होगा, तो ये H माइनस अटैच होगा ये C के पास, और ये H प्लस जो है वो अटैक करेगा O के पास, है ना। अगेन यहाँ पे H माइनस जो है, माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, पॉजिटिव कार्बन पे, और H प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। चलो जैसे ये स्ट्रक्चर है, अब यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं NaBD4 और H प्लस, और यहां पे मैं लिख रहा हूं NaBH4 और D प्लस। तो यहां से आएगा D माइनस और यहां से H प्लस, यहां से होगा H प्लस और यहां से, सॉरी, यहां से होगा H माइनस और यहां से D प्लस। तो यहां पे ये D माइनस अटैक करेगा, D माइनस अटैक करेगा ये कार्बन पे, D माइनस अटैक करेगा कार्बन पे, और H प्लस अटैक करेगा ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे D हो गया और यहाँ पे OH हो गया, जबकि यहाँ पे H माइनस अटैक करेगा ये कार्बन पे। तो यहाँ पे ठीक है, ऊपर क्या हो गया, OD हो गया। चलो से फॉर एग्जाम्पल इफ विल टेक क्रोटोन एल्डिहाइड, तो ये क्रोटोन एल्डिहाइड है, ठीक है। अब मैंने अंदर क्या ऐड कर दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H प्लस। CH के पास एक H और O के पास एक H, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ब्यूट 2 in 1 ऑल। चलो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन सर।
दोस्तों ये समझ में आ गया आपको? ROR, RO माइनस H प्लस ROH, 2 मोल ऑफ एल्कोहल, है ना? यहाँ पे एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं बाय हाइड्रेशन ऑफ ईथर मॉलिक्यूल। चलो नेक्स्ट, फ्रॉम एसिड एंड डेरिवेटिव्स, नेक्स्ट रिएक्शन, पहले दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। ओके, RCOH by lithium, aluminium हाइड्राइड एंड H प्लस। अब यहाँ पे COOH में 2 ग्रुप हैं ऑलरेडी, एक तो कार्बोनिल ग्रुप है और एक एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, एक ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और इसी वजह से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो क्या बन गया? RCH2OH प्लस H2O। हुआ क्लियर? क्लियर नहीं हुआ तो जूम करता हूं, चलो। ये एसिड है जिसमें 2 ग्रुप है, एक एल्कोहल है, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बोनिल का। तो कार्बन के 2 बॉन्ड ब्रेक हुए ना, तो इसीलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड करना है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। ये बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, तो यहां से क्या लिबरेट होगा? वाटर। यहाँ पे RCH2OH एल्कोहल बनेगा। बोलो क्लियर? समझ आया ये? यस सर। ओके, यस सर। चलो, तो एसिड लिया हमने और उसमें से एल्कोहल और वाटर लिबरेट कर दिया, RCOOH। इसमें से एल्कोहल और H2O बन गया। चलो अब इसके डेरिवेटिव ही ले रहे हैं, जैसे मैं ले रहा हूं एसिड क्लोराइड, हम ले रहे हैं यहाँ पे LiAlH4NH प्लस। बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? RCH2OH प्लस HCl। चलो उसके बाद एसिड का और डेरिवेटिव है एस्टर, इसका भी हम करेंगे रिडक्शन बाय LiAlH4NH प्लस। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे एक, तो RCH2OH प्लस ROH।